नमस्कार, हम एच.एम. श्रीवास्तव आज 10th क्लास का चैप्टर 2 पढ़ाएंगे। 10th मैथ्स में चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के बारे में 9th में आपने पढ़ा होगा कि Px is a polynomial in X. Px is a polynomial in X. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा होगा जीरो पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल्स में डिग्री 1 होती है। इसकी डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, तो डिग्री 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल √3x + 5 या y + √2 या x - 2 या 2/3 u + 1। दीज आर द ऑल लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब सेकंड नंबर पे आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 होती है। ए polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial. For example, x square - 2, 2 - x square या 2 + x square + x etc. These are quadratic polynomial. थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, अगर इसकी डिग्री 3 है तो इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल हैं x³ + 2x² + 3x + 7, 2 - x³, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। एक x³ ये भी एक पॉलिनोमियल है। 3 - x² + x³, ये भी एक पॉलिनोमियल है कि इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, हाईएस्ट डिग्री 3 है, या हाईएस्ट डिग्री 2 है, या हाईएस्ट डिग्री 1 है। ठीक है, तो जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट डिग्री होती है, उसी को लेकर हम डिसाइड करते हैं कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। अब 10th क्लास में यहाँ पे जैसे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, व्हाट इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज कोई पॉलिनोमियल है आपका, सपोज कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन x है, x² - 3x - 4। अगर हम इसमें x की वैल्यू -1 पुट कर दें अपने मन से, x बराबर -1, ठीक है साहब, तो p -1 बराबर क्या होगा? -1 का स्क्वायर -3 × -1 - 4। -1 का स्क्वायर क्या होगा? +1 + 3 - 4 मतलब 0 आ गया। p -1 हमारा 0 आ गया। अब हम इसमें 4 पुट कर रहे हैं, तो 4 का स्क्वायर -3 × 4 - 4। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 -12 -4, -12 - 4 भी 16 हो गया, आंसर 0 हो गया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे -1 डालने पर 0 आ रहा है और 4 डालने पर 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि -1 and 4 are called the zeros of the quadratic polynomial. -1, therefore -1 and 4
are called the zeros of the polynomial, zeros of the quadratic polynomial, quadratic polynomial x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो आप यहां पे समझ गए होंगे कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के 2 जीरोज आते हैं, ठीक है। -1 and 4 आर कॉल्ड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर यहाँ पे डिग्री 1 है, लीनियर इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ जीरोज आएंगे, जैसे ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1 होती है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -5/√3, या y की वैल्यू √2 आएगी माइनस का √2, x की वैल्यू 2 आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2/3 u + 1 = 0 -1, तो ये आएगी -3/2। इसकी वैल्यू, तो नंबर ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स में नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 1 आएगा, क्योंकि 1 डिग्री है। क्वाड्रेटिक डिग्री में अगर आप सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोस 2 आएंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोस 3 आएंगे, क्योंकि इस डिग्री 3 है। तो यहाँ पे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स को हम एक प्रकार से बोल सकते हैं कि मतलब वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर हम किसी पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे, अगर आप इसको स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे, जैसे 4x² के फैक्टर करो माइनस का 3x आ जाए, जैसे कि आपने 9th में किया था, तो आएगा x² - 4x + 4x + 1x - 4। फिर इसको सॉल्व करेंगे तब भी हमारा आंसर -1 और 4 आएगा। तो इसका मतलब हमने ये निष्कर्ष निकाला, ये रिजल्ट निकाला कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके 2 जीरोज आते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के 3 जीरोज आते हैं, और अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका सिर्फ एक ही वेरिएबल आएगा, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज एक ही आएगा। अब 10th क्लास में है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ज्योमेट्रिकल मीनिंग of the zeros of the polynomial। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का है, सपोज कोई ज्योमेट्रिकल ग्राफ है, ठीक है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, या सर्कल है, ठीक है। अगर सपोज जैसे फॉर एग्जांपल इसमें पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन फिगर, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज में जैसे सपोज हमें कोई डायग्राम दे रखा है, आपको पता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, और ये वाई वाई डैश। इधर सभी नंबर पॉजिटिव होते हैं, इधर नेगेटिव होते हैं, ऊपर सभी पॉजिटिव होते हैं, इधर सभी नेगेटिव होते हैं। और कोई कर्व हमारी ऐसे जा रही है, ऐसे, ये पैराबोला है, ठीक है। तो पैराबोला में सपोज ये एक यहाँ पे टच कर रही है एक्स एक्सिस को, और दूसरी कर्व हमारी यहाँ पे टच कर रही है ए डैश, और हमने बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन वाई बराबर px। एक्स में बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो ये कर्व कहाँ पे टच कर रही है ये आपको देखना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 2। कितने हो जाएंगे 2, ठीक है। अगर कोई कर्व सपोज इस टाइप से है, अगर कोई कर्व हमारी एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, अगर कोई कर्व ऐसे आई और ऐसे टच कर गई, ठीक है, और ये हमारा यहां टच कर रहा है कर्व एक्स एक्सिस पे, तो y बराबर px के अकॉर्डिंग हमारा नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने होंगे,
नंबर ऑफ जीरोस होंगे कितने? ओनली 1, क्योंकि एक जगह टच कर रही है। अगर ऐसे ही आपका एक और डायग्राम हम बना के दिखा रहे हैं आपको, सपोज थर्ड डायग्राम है, सपोज आपका ये x डैश y डैश, सपोज आपका ये कर्व है वो ऐसे टच कर रहा है, यहां से ऐसे जाएगा, तो ये कर्व कहाँ टच कर रहा है आपका? एक तो यहाँ टच कर रहा है, दूसरा यहाँ टच कर रहा है, तीसरा यहाँ टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो अगर हम बोलें कि y बराबर पी एक्स है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताओ, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक है। अगर कोई कर्व ऐसे है और वो कर्व सपोज ऐसे टच कर रही है और यहां लिखा x बराबर एफ वाई पी वाई, एक्स बराबर पी वाई में यहां पे नंबर ऑफ जीरोस बताइए, तब आप क्या करेंगे कि यहां पे नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? तब आपके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे यहां पे 1 2 3। वाई एक्सिस पे 4, मतलब वाई एक्सिस पे ये लाइन कहाँ टच, ये जो कर्व है ये कहाँ टच कर रही है? वाई एक्सिस पे 4 जगह पे टच कर रही है। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस पे 4 जगह टच कर रही है, क्योंकि हमने बोला कि जो पॉलिनोमियल है वो वाई में है, तो यहाँ पे 4, तो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 4। तो आपको समझ में आ गया कि अगर हमें नंबर ऑफ जीरो y बराबर पी एक्स में देखना, तो ये देखना कर्व ज्योमेट्रिकली कहाँ टच कर रही है? एक्स एक्सिस पे 2 जगह कर रही है, तो 2 नंबर ऑफ जीरोस होंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 1 होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो 1 2 3 हो जाएगा। लेकिन अगर सवाल ऐसे आ जाता कि x बराबर पी वाई है, वाई एक्सिस पे हम देखेंगे कहाँ टच कर रही है 1 2 3 4, लेकिन यही सवाल होता कि x एक्सिस पे बताओ, तो यहाँ पे 1 हो जाता, ओनली 1, क्योंकि एक जगह टच कर रही है। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स की। ये हमने फर्स्ट वीडियो आपका बनाया, सेकंड चैप्टर का फर्स्ट वीडियो बनाया है। अगर आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है जी, थैंक यू।